हमारे सभी प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे आज पूरे भारत देश में आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आज हम सभी के लिए ये आज पवित्र दिन है। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि एक पूर्व राष्ट्रपति भी रहे और एक शिक्षक के रूप में भी उन्होंने अध्यापन कार्य किया। तो शिक्षक का अर्थ, शिक्षक का महत्व क्या है, तो हम शिक्षक के बारे में कुछ सुनाना चाहते हैं। जो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पहली लाइन है, गुरु मन में बैठत सदा, और गुरु है भ्रम का काल, और गुरु अवगुण को मिटता, और मिटे सभी भ्रम जाल। कहने का अर्थ है कि गुरु हमारे हृदय में, मन में बैठे रहते हैं। कैसे बैठे रहते हैं इसका हम कैसे महसूस करेंगे। जैसे कि विद्यालय में जब पढ़ाया जाता है तो होमवर्क वगैरह दिया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है, तो वो होमवर्क जब पूरा नहीं हो पाता है तो हमें एक डर बना रहता है। वो डर किसका रहता है? शिक्षक का ही डर रहता है कि अगर हमने होमवर्क टाइम पर या समय पर नहीं कर पाया तो शिक्षक हमें डांटेंगे, हमारे टीचर हमें डांटेंगे कि काम क्यों नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद मिलेगा भ्रम का जाल। भ्रम का जाल यानी कि हमारे जितने भी संशय होते हैं, हमारे जितने संदेह होते हैं, उनको दूर करते हैं हमारे शिक्षक। आगे लाइन है कि गुरु अवगुण को मेटता, यानी हमारे अंदर की बुराई को समाप्त करता है। मिटे सभी भ्रम जाल, और भ्रम का जो जाल है उनको भी मिटाते हैं। अब अगली लाइन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु बिन ज्ञान न होत है, और गुरु बिन दिशा अजान, और गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, और गुरु है प्रभु का नाम, गुरु है प्रभु का नाम। कहने का मतलब है गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, और गुरु के बिना दिशा अजान है। मतलब हम लोग गुरु के बिना हमारे जीवन में दिशाहीन हो जाते हैं हम लोग। और गुरु के बिना हमारी इंद्रियां भी जो है सधती नहीं है, यानी उनके बिना जो है अधूरा है सब कुछ। गुरु बिन बढ़े न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं बढ़ता है। यदि गुरु हमारे जीवन में ना हो तो हमें सही गलत की राह कौन दिखाएगा? गुरु ही तो होता है जो हमें सही रास्ता, सही पथ दिखाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमें गुरु की महिमा का वर्णन करें, और जितना भी करेंगे महिमा का वर्णन उतना ही कम पड़ जाएगा। सागर का पानी अब पूरी धरती को कोरा कागज़ बना दिया जाए, और सारी जंगल की लकड़ियों को कलम बना दिया जाए, और तब भी अगर लिखा जाए फिर भी गुरु की महिमा का वर्णन असंभव, मतलब पूरा नहीं हो पाएगा। अगली लाइन ध्यान से सुनिएगा। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, और गुरु आध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है? गुरु ग्रंथन का सार है, यानी कि ज्ञान का भंडार है। और उसके बाद में गुरु ही प्रभु का नाम है कि भगवान ने भी गुरु किए थे, तो इसलिए भगवान ने भी उनको अपने से ऊपर माना है, अपने से उनका पद, उनका मान सम्मान बढ़ाया है। और गुरु आध्यात्म की वह ज्योति है जो एक बार जल जाती है फिर वो अनंत काल तक जलती रहती है, वो कभी समाप्त ही नहीं होती है। और गुरु ही चारों धाम है। आगे की लाइन है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अब यहाँ पर जो है कवि ने क्या कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, यानी गुरु और गोविंद मतलब भगवान दोनों खड़े हैं।
अब शिष्य को ये संशय हो रहा है कि पहले पैर चरण स्पर्श किसके करें, गुरु के करें या भगवान के करें। तो गुरु ने क्या बताया, आप गोविंद को पहले चरण स्पर्श कीजिए। अगर आप गुरु से पूछेंगे तो वो गोविंद को बताएंगे, अगर गोविंद से पूछेंगे तो वो गुरु को बताएंगे। तो अब आगे की लाइन है, बहुत ध्यान से सुनिए। गीली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए हम समर्थ बलवान। हम गीली मिट्टी अनगढ़ी है, जिसको गढ़ा नहीं गया, जिसको सजाया नहीं गया, जिसकी कोई आकृति नहीं दी गई। जब तक आपका हाथ, जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा तब तक हमारी कोई आकृति भी नहीं बनेगी। और हमको गुरुवर जान, हमारे अंदर की जो छुपी कमियां हैं, जो अंधकार है, उसको मिटाइए और हमारे अंदर उजाला फैलाइए और ज्ञान प्रकाशित कीजिए, ज्ञान प्रकाशित किए जिससे कि हम समर्थ बलवान बन सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत।